मेरा सामान मकान मालिक ने तोड़ दिया। पुलिस का बुला के सामने बात हो रही, कह रहा लिख रहा कि वो पता नहीं कहाँ से बोल रही है। जिस दिन चुनेगा वो फटेगी ये धरती। हम जानते थे कि इतनी जनता जुटी है, भगदड़ होनी है। अब जानते थे पहले? हाँ, मैं सीधा देख के जाइए, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये एरो भी गलत है। मैं यही कि मुझे 50 रिश्तेदारियां हैं, मुझे पता है, सब जानते हो। मैं आज के 10 साल पहले भी आई हूँ, अधकुंभी में भी आई थी, 4 घंटे चल करके स्टेशन में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रयागराज में मौजूद हूं और प्रयागराज में आप ये श्रद्धालु इस तरफ जाते हुए आपको दिखाई देंगे। ये जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, रेलवे जंक्शन की तरफ। और हर किसी के मन में ये है कि मैं किसी भी तरह से अपने घर पे पहुंच जाऊं सुरक्षित तरीके से, क्योंकि आपने देखे होगा 29 तारीख की जो रात की घटना थी बड़ी दुखदाई थी। काफ़ी लोगों की जान चली गई और काफ़ी लोग घायल हुए। उसके बावजूद कहीं ना कहीं लोगों में डर का भय, इस तरफ आप देखेंगे महिलाएं इस तरीके से यहाँ पर रात गुजारनी पड़ रही है। तमाम चीज़ें हैं महसूस करने की। मैं चाहूँगा अगर आप मानते हैं कि आप घर पे हैं और कुंभ में आने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल अभी भी ऐसा ना करें, अपने घर पर हैं, सुरक्षित है। देखो पूरा महीना चलेगा मेला, उसके बाद पहुँचाना। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे मैं नेगेटिविटी में ला रहा हूँ, लेकिन सही बता रहा हूँ। ये पूरी रात से यहाँ पर बैठे हैं और जब कोई पूरी रात बाहर बैठेगा असुरक्षित जगह में, यानी कि आना जाना लोगों का, चोरी चपाटी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, जल साथ में है। जिस तरीके से हरिद्वार से जल लेकर के आते हैं, इस तरीके से कुंभ में से जल लेकर के घर पर जा रहे हैं ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। लेकिन इनके जीवन में यहाँ पर जो यात्रा थी, इनके जीवन में सुख शांति है या नहीं है, बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई? हर हर महादेव। महादेव। हम लोग आए हैं सर, बहुत दूर से आए हैं। हम लोग झारखंड से, धरवा देश से आए हुए हैं। यहाँ आके इतना अच्छा लगा, इतना व्यवस्था अच्छा किया सरकार ने, यूपी सरकार इतना अच्छा व्यवस्था दिया, रहने का, खाने का फ्री, और पुलिस प्रोटेक्शन इतना। कब स्नान किया था? हम सर कल मौनी अमावस्या दिन में। किस टाइम से आप मौजूद? हम सर तो ट्रेन इतना भीड़ था सर कि हम लोग आने में इतना दिक्कत हुआ। अब दिक्कत शुरू होगी, पहले सही था। मौनी अमावस्या में इतना भीड़ था सर। 10 ट्रेन देखो बेटा क्या है, इसमें है ना, लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं तो देखो कहीं ना कहीं जो है दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रशासनों की जो व्यवस्था है यहाँ पर बहुत अच्छा है। अगर कुंभ में जाएंगे तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन जब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं मैं समझूंगा कि जब लोग वहाँ पर भगदड़ मची तो वो प्रशासन की गलती है, क्योंकि प्रशासन ने इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर उस स्थान पर कितने लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं। अगर उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो इस तरीके की दिखाई भी दी कि काफ़ी लोगों की जान चली गई और कहीं ना कहीं जो लोग, काफ़ी लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं या फिर विपक्ष लोग हैं, उन्होंने बोलने का मौका मिला। क्यों जी? जी सर। तो अच्छा रहा आपका? हम लोग का काम ही है, विपक्ष का काम ही है कि उनका जो है मतलब उल्टा बोलना है सब कुछ, और क्या, बस इसी में। लेकिन आपका कुछ सवाल है प्रशासन की तरफ से कि भाई कहीं ना कहीं? प्रशासन बहुत बढ़िया है, जो कुछ भी सवाल करे सबका समाधान करे, जो कुछ भी मतलब दिक्कत हो रहा है सब कुछ बोल रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपने कहीं ना कहीं देखे होगा कि भाई जो वहाँ पर वीआईपी लोग थे उनके लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई थी। अलग से मैं बताऊँगा और चाहना चाहूँगा, मतलब सारी चीज़ें बतानी जरूरी है कि वहाँ पर अलग जो है वहाँ पर पुल बनाए गए थे। फिलहाल इनकी जो जिंदगी है बैठे हैं यहाँ पर लोग। कहाँ से आए थे जी आपने? हमारे सोराई मुर्रा से, एमपी से। अच्छा, कब बैठे थे यहाँ पे? हम बैठे थे बेरसिया से आए हम। नहीं, यहाँ पे इस जगह पे? इस पे हम अभी आएंगे। अभी आए हैं? हाँ, हम रेलवे स्टेशन नहीं बता रहा तो बहुत दूर निकल गए थे, उधर से लोग वापिस आएंगे। पार्क में रात रुके थे हम। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आए हो, अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा हो, अच्छा लग रहा है। क्या क्या अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा लगा। फिर भी बताओ, कितना पैदल चले हो? पैदल बहुत निकले हम, 15-20 मीटर रंगा, कल भी आज भी 15-20 किलोमीटर। हाँ। तो चलना अच्छा लगा? अच्छा लगा चलना। वो पुलिस वाले निकल नहीं दे रहा, रास्ता नहीं बता रहा है। सही रास्ता नहीं बता रहा है, बस में नहीं पहुंच पा रहा है, स्टेशन नहीं बता रहा है, घुमा फिरा कर झइया जाते हैं, घूम फिर के। अरे सारी महिलाएं मध्य प्रदेश से आई है ना? हाँ, मध्य प्रदेश से। क्या नाम है आपका? हमारा गायत्री बाई है। गायत्री बाई। हाँ। गायत्री बाई, क्या सोच करके आप यहाँ पे आए थे कुंभ मेले में? स्नान करने आए थे, गंगा मैया का दर्शन करने।
जेल भिजवाना है भिजवा दो। आप लोग 100 किलोमीटर चला के मार डाले हो जनता को, और जनता बेवकूफ है। अच्छा, कितना किलोमीटर चले हो माता जी? 100 किलोमीटर से कम नहीं चले, और 100 किलोमीटर आगे चलना आसान काम नहीं है हम लोगों का। कहाँ से आए आप? हम आए हरिद्वार से, और इतनी देर में तो हम बद्रीनाथ और केदारनाथ घूमाते। तो इतनी सारी यात्रा आपने करी होगी, कहीं दिक्कतें आई है इतनी सारी? इतनी दिक्कतें नहीं आई हैं, अब मैंने बहुत घूमा है, ऐसा नहीं है कि नहीं घूमा। तो ये दिक्कतें क्यों आई है? यहाँ गाड़ी नहीं जा सकते। गाड़ी स्टेशन बंद कर, स्टेशन के बगल बगल से घुमाया जा रहा है हम लोगों को, और कुछ नहीं है, सब बंद कर दिया गया है। यहाँ से यहाँ इस रूट से इस रूट जाना पड़ रहा है। पब्लिक को परेशान कर रहा है, काहे के लिए परेशान कर रहा है? हम लोग इतने मूर्ख थोड़ी है, हम यही आदमी बेघर हो गया है। यही आदमी को भूखन प्यासन तो मरना ही है, लेकिन ये केवल घुमा के चला के क्यों मारा जा रहा है? तो मोदी जी तो कह रहे थे बड़ी अच्छी व्यवस्था करी हमने लोगों की। मोदी व्यवस्था नहीं ना कि आपकी मांस बिक जाएगी, उनकी मांस वो जान जाइए आपकी कि कैसे बिकती है। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहीं ना कहीं दुखी हो सच में? हम बहुत दुखी हैं। हमारा घर छीन लिया गया, हमसे खेती बाड़ी छीन लीन गए ना। हम आज 10 साल से रोड पर घूम रहे हैं, समझे? हम ऐसे नहीं है तब बोल रहे हैं। 10 साल से रोड पे घूम रहे हैं? हाँ घूम रहे हैं, समझो। किस वजह से? तो हमको घर से निकाल दिया गया, तो हम घर में रहने नहीं पा रहे हैं। तो हम कौन सी ऐसी चोरी किए हैं कि जो हमको आज का जमाना आ गया है? तो घर क्यों छीन लिया गया माता जी आपका? घर हमारे नाम आ गई तो हमको ही बेच लिया भाई, और का है भाई? अच्छा, नाम नहीं है आपका? हाँ, नाम होते हुए भी काट दिया गया, लेखपालों ने काटा, रजिस्ट्रार ने जमीन लिखवाया, उससे भी कहा, वो भी नहीं बोला। फोटो जबरदस्ती निकलवाई गई मेरी, मोबाइल पे फोटो निकाल लियो तो हाँ पकड़ के 4 गुंडा के सामने हमारी जमीन लिखाई गई। हमको क्या कष्ट नहीं है, हमको खाना मिलता और रोटी मिलती तो हम इतना न दुखी होते। आज हम दुखी हैं। देखो इतने आंसू जो इनके निकल के आए हैं, कहीं ना कहीं इतने भावुक है। तो इनके जीवन की समस्या वो तो थी, लेकिन यहाँ पर कहाँ से मेरा आया? सामान मकान मालिक ने तोड़ दिया। पुलिस का बुला के सामने बात हो रही, कह रहा लिख रहा कि वो पता नहीं कहाँ से बोल रही है। इससे ज्यादा मैं क्या सब। उनके यहाँ लखनऊ में भी एप्लीकेशन दिया, जो मोदी योगी कहते हैं हम बहुत सुनते हैं, कहीं कुछ नहीं। वहाँ से भी एप्लीकेशन गायब हो गई है। जनता कर लो, चलो भेज दो, जहाँ भेजना हो भेज दो आप, कोई डर नहीं। मुझे फांसी हो जाएगी, सजा हो जाएगी, वहाँ भी जवाब हम दे लेंगे। फांसी तो क्यों होगी आपकी? अब कोई गलत काम थोड़ा किया आपने? हमने चोरी डकैती नहीं किया है। मकान मालिक बहराइच का तोड़ करके ताला पूरा निकाला है मुस्लिम ने, और मेरा 20 लाख का सामान था, बेड था, अलमारी थी, सारे सामान थे। हम सोना चांदी तक खरीद के रखे थे कि अपनी बहन बेटियों को देंगे, और मेरा सब तोड़ लिया। पुलिस ये लिख रही कि कहाँ से, पता नहीं कहाँ से बोल रही। मैंने वहीं इलाज कराया अपनी अस्पताल में, समझे? ऐसे नहीं है हम यहाँ घूम रहे हैं। जिस दिन सुनेगा वो फटेगी ये धरती, धरती फटेगी, बिल्कुल फटेगी। वो उसके यहाँ अंधेर नहीं होगा। भले हम यहाँ घूम रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं, हमारे घर जनता यही कह रही होगी ना, गांव घर का व्यक्ति की भतार के लिए सोई चली गए। चलो कोई नहीं माता जी, आप भावुक ना हो। आप कहाँ से? हरिद्वार से? किस जगह से हो आप? हम हरिद्वार ऋषिकेश से आए हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम तो सरोज कुमारी है। सरोज कुमारी। हाँ, और मैं सरकारी सर्विस भी की हूँ। मुझे अगर कोई प्रमाण दे देगा कि ये नहीं है तो मैं उसका भी प्रमाण दूंगी। मेरे पास है, मैं सर्विस की थी, सरकारी सर्विस। आपने सरकारी नौकरी करी है? हाँ, प्राइवेट नहीं। किस किस डिपार्टमेंट में? बाल विकास में थे। अच्छा, समझे? जो जनता की सेवा मैंने की है, जिस जंगलों में रह कर की शेर खा डालता मुझे, समझे? हम ऐसे नहीं है। चलो माता जी आपकी बात सुनो। मैं अपने को धैर्य रखी हूँ, इज्जत बचा के चलूंगी चाहे जो हो जाए। भले खाना 10 दिन ना मिले, कपड़ा ना मिले, मुझे बहुत तंग हुए। मेरा ऋषिकेश में 10-10 कपड़े नए फेंक दिए गए। वो लोग दुकान से खरीद के लाते थे, ऐसे फेंक दिए गए, देखने को नहीं पाए हैं। चलो कोई नहीं माता जी, आपकी बात सुनी जाएगी वहाँ पर। नंगे थे हम,
नंगे हो गए हैं, लेकिन पैसा कहाँ से पाऊँ, क्या डकैती डालूँ? अच्छा, अभी कुंभ नहाने के लिए आए थे? हाँ, हम कुंभ नहाने के लिए आए थे कि मेरी जिंदगी में अब नहीं पड़ेगा, मरना ही है। लास्ट कुंभ सोच रहे थे? तो ये हम लास्ट कुंभ सोच करके आए कि अब तो हमारी जिंदगी इतनी नहीं है, क्योंकि हम 60 साल के ऊपर हो गए, रिटायर हो गए, उसके बाद हम आज घूम रहे हैं, तो क्या हमको कष्ट है? यहाँ भी कष्ट मिल गया कि? यहाँ भी ये कष्ट मिल गया कि चारों तरफ पूरा सिटी, मैं यहाँ कभी आया हो रहे हैं 4-4 घंटे चल करके और संगम से नहा के चले गए। तो कब स्नान किया था आपने? हमने परसों रात में किया है, 29 तारीख को। 29 को के नहीं, हम 28 को 9 बजे स्नान कर लिया था, निकल लिए थे वहाँ से। तो भगदड़ में तो नहीं थे आप? नहीं, हम भगदड़ में नहीं थे, भगदड़ में हम नहीं थे। हम जानते थे कि इतनी जनता जुटी है, भगदड़ होनी है। अब जानते थे पहले? हाँ, मेरा मन कह गया था। तो अभी ट्रेन से जाओगे गाँव ऋषिकेश? हाँ, ट्रेन जब कहीं स्टेशन ही नहीं बंद है और जब जा घुमा रहे हो तो आदमी कहाँ से निकल जाएगा? नहीं, मैं 24 घंटे चल रहा है, स्टेशन नहीं गायब है। जो 4 घंटे चल करके स्टेशन पाए हैं और वो 24 घंटे मुझे नहीं पता है। हम जान नहीं रहे हैं, सब जान रहे हैं। चलो, पूरा देश देखेगा माता जी आपको। देखो, इतने बड़े बुजुर्ग का जो दुख जो है हृदय से निकल रहा है, आप सोच सकते हैं कि भाई कितना इनमें दर्द है। बिल्कुल लिख कर भेज दीजिए। बहराइच में सुपरवाइजर का सामान मकान मालिक ने तोड़ा और एप्लीकेशन उसने लखनऊ में भी दिया और बहराइच में भी दिया। पुलिस लिख रही कि वो पता नहीं कहाँ से बोल रही है, वो वहीं इलाज करा रही थी, उसका तबीयत खराब थी। और उसके बाद हम जब फिर तबीयत खराब हुई तो हम तो वहाँ पड़े नहीं रह जाएंगे, हमको कौन खाना देगा वहाँ? तो देखो, इन्होंने सरकारी नौकरी भी की है, सरकार में जो है सेवाएं भी दी है, उसके बावजूद भी आपने इनकी जो देखी। फिलहाल हम यहाँ पर लोगों को देखने के लिए आए थे। हालांकि जो बड़ी मीडिया है वो दिल्ली इलेक्शन या फिर बहुत सारे मुद्दे को दिखाने में बिजी है, लेकिन जो ये असली लाइफ है, पूरे लोग जो देश के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका जो दुख दर्द कदम कदम पर वो याद कर रहे हैं कि हम घर पे ऐसे थे। जिस तरीके से सोच करके यहाँ पर लोगों को बुलाया गया कि ऐसी व्यवस्था है। देखो, हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे, उसके बावजूद जो है व्यवस्था भंग हुई, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिलनी चाहिए ठहरने की, ऐसे ट्रैवलिंग की, ताकि बसें वगैरह लगाई जाए और इधर से भेजा जाए। करने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब रैलियाँ होती हैं मोदी साहब की तो वहाँ पर तमाम जो उत्तर प्रदेश की बसें घुमा करके वहाँ पर छोड़ा जाता है, ले जाया जाता है। तो इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। तो माता जी की हमने बात सुनी और तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनके चेहरों पर दिखाइए आप कैमरा करके किस तरीके की मायूसी है कि हम किस टाइम घर पर पहुँचेंगे, किस टाइम लोग अपने घर पर जा करके जो है अपने सुरक्षित महसूस करेंगे। जी ने कुछ भी व्यवस्था नहीं की है, ये जनता को पगला बना रहे हैं। ना तो नहीं यहाँ व्यवस्था है ना कुछ है, सिर्फ जनता को घुमा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। ना तो पुलिसकर्मी सही बता रहा है कि रेलवे स्टेशन कहाँ है। पूरे परिवार योगी प्रशासन हाय। अरे ऐसा कुछ नहीं, योगी प्रशासन बढ़िया है, सीधा एरो लगे हुए हैं, सीधा देख के जाइए, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ये एरो गलत है, ये एरो भी गलत है। मैं यही कि मुझे 50 रिश्तेदारियां हैं, मुझे पता है, सब जानते हो। मैं आज के 10 साल पहले भी आई हूँ, अधकुंभी में भी आई थी, 4 घंटे चल करके स्टेशन मिल गया। आज से पहले इतनी जनता नहीं आई थी इधर, आज से पहले इतनी जनता नहीं आई थी। कभी भी देखो ऐसा सीधा रास्ता दिया हुआ है, पुलिसकर्मी बहुत सुरक्षा कर रहे हैं। चलो, फिलहाल सभी लोग अपनी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं देते हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और माता जी जो आई है इनकी खबर आगे तक पहुंचनी चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।